ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोषयो वा तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमायया तान्यनुकालं ऋच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तसत्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ बोलिए। नहीं विद्यते विद्यमान है, यस्य जिसका, भगवान का, च भी, जन्म कर्म वा अथवा न तो नाम रूपे कोई नाम या भौतिक स्वरूप, गुण दोषः त्रुटि एवं निश्चय ही वा अथवा तथापि फिर भी लोक इस दृश्य जगत का अप्यय विनाश संभवाय तथा सृष्टि यह जो स्वमाया अपनी निजी शक्ति से तानि कार्यों को अनुकालम शाश्वत रीति से ऋच्छति स्वीकार करता है, तस्मै उसको नमः नमस्कार करता हूँ। पर दिव्य ईसाय परम नियंता को, ब्रह्मणे परब्रह्म को, अनंत शक्ति असीमित शक्ति से, अरूपाय निराकार, उरुरूपाय अवतारों के रूप में विविध रूपों वाला नमः नमस्कार करता हूँ। आश्चर्य कर्मणे जिनके कार्य अद्भुत होते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या कृष्ण जैसे मानववत रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतएव वे परब्रह्म हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। विष्णु पुराण में कहा गया है, गुणांश दोषांश मुने व्यतीत समस्त कल्याण गुणात्मको ही। भगवान के न तो रूप होता है न गुण या दोष। वे आध्यात्मिक हैं और समस्त आध्यात्मिक गुणों के एकमात्र आगार हैं। भगवान ने भगवद गीता में 4:8 कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भक्तों को बचाने तथा असुरों का संहार करने में भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। भगवान जिसका संहार करते हैं उसे भगवान द्वारा रक्षित भक्त की ही तरह फल मिलता है। दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। अंतर केवल इतना ही रहता है
कि भक्त सीधे बैकुंठ जाकर भगवान का संगी बनता है, जबकि असुर ब्रह्म लोक को जाता है, जो भगवान का निर्विशेष तेज है। किंतु दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। भगवान द्वारा असुरों का वध या संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे निर्गुण अर्थात प्रकृति के गुणों से ऊपर होते हैं। उनका नाम भौतिक नहीं होता, अन्यथा कोई हरे कृष्ण हरे राम का जप करके मुक्ति कैसे पा सकता है। राम तथा कृष्ण जैसे भगवान के नाम साक्षात राम तथा कृष्ण से अभिन्न है। इस तरह हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य भगवान राम तथा कृष्ण का निरंतर सानिध्य प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। इसका जीवंत उदाहरण अजामिल है, जो नारायण का नाम जपने मात्र से अपने कार्यकलापों से सदैव परे रहा। यदि अजामिल के साथ यह सही उतरता है तो भगवान के लिए क्या कहा जा सकता है। जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते। संपूर्ण भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। अतएव जब हमारे लाभ के लिए दिव्य कर्म करने हेतु भगवान राम या कृष्ण अवतरित होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सामान्य मनुष्य न माने। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं। संभवाम्यात्म माया, क्योंकि वे अवतरित होने के लिए भौतिक शक्ति द्वारा बाध्य नहीं होते, अतएव वे सदैव दिव्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान को सामान्य व्यक्ति न माने। भौतिक नाम तथा रूप तो दूषित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक नाम तथा रूप दिव्य होते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री गजेंद्र भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। प्रायः सभी श्लोकों में नमः शब्द आया है। ये ऊपर वाले श्लोक में नमः शब्द नहीं है, परंतु उसके बाद वाले श्लोक से उसका अन्वय हो जाता है। न विद्यते जस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यसंभवाय यः सोमाय यातान्य अनुकालम ऋच्छति तस्मै नमः। ऐसे प्रभु को नमस्कार है। इस तरह दो श्लोकों का एक में अर्थ है, अन्वय है। जस्य जन्म कर्म रूप गुण दोष या नाम रूप नहीं है। यहाँ नकार से निषेध किया गया है। न पहले लगा है कई बार। न विद्यते जस्य जन्म कर्म वा, जिनका जन्म या कर्म नहीं है। न नाम रूपे, न तो नाम है न रूप है। गुण दोष एव वा, और न गुण है न दोष है। इसका सब जगह अर्थ होगा जिनका कोई भौतिक नाम नहीं है। भौतिक नाम भौतिक पदार्थों के अनुसार बन जाता है। जैसे कोई कुछ कर्म करता है तो कर्म के अनुसार नाम हो जाता है। जैसे इंजीनियरिंग पढ़ने से इंजीनियर साहब कहा जाता है। तो ऐसे भगवान कोई कर्म करके कोई नाम की पाए हैं ऐसा नहीं है। उनके नाम और रूप शाश्वत है, नित्य है और प्रकृति के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होते, दिव्य हैं।
तो इसी प्रकार भगवान का नाम दिव्य है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अन्यथा उनका नाम दिव्य नहीं होता तो हरे कृष्ण के जपने से मुक्ति कैसे हो सकती है। तो भगवान का धाम मिल जाता है। इस विषय में अजामिल का उदाहरण प्रस्तुत किए। अजामिल भगवान के नाम को श्रद्धा से नहीं जपा। वो तो बेचारा बीमार था, मरने की स्थिति थी, अपने पुत्र के लिए नारायण नाम बोल दिया। हे नारायण आओ। उसको भय था कि हमारे बच्चे को ये लोग मारेंगे। जमराज के दूत बड़े भयानक थे। बच्चा इनको देख लेगा तो डरेगा, इसलिए प्रेम से पुकार रहा था। पुकारने की शक्ति नहीं थी। किसी तरह प्लुत स्वर से बहुत जोर लगा करके ये नारायण से बोला नहीं जा रहा था, लेकिन वो बोला तो भगवान के 4 पार्षद आ गए और जमराज के दूतों को डांट फटकार करके भगा दिए। अजामिल को मुक्त कर लिए। तो इस तरह भगवान का नाम दिव्य है, लेकिन वह भौतिक नहीं है। इसी बात को गजेंद्र जी कह रहे हैं। भौतिक नहीं है तो इसलिए कहते भगवान का कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। उनका नाम और रूप आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। इसीलिए संसार में ऐसा ही लोग जानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई नाम नहीं है, उनका जन्म नहीं है। लेकिन भगवान के नाम, रूप, जन्म, कर्म सब दिव्य है। इसी को वे बाद वाले श्लोक में कहते हैं नमः आश्चर्य कर्मणे। इनके जिनके कर्म आश्चर्यपूर्ण हैं। तब क्यों कहे कि जिनका जन्म और कर्म नहीं है। जिनके जन्म और कर्म आश्चर्यपूर्ण है। कोई जीव एक बार में एक ही जन्म ग्रहण करता है, और ग्रहण क्या करता है, प्रकृति उसे जन्म देती है। एक विशेष शरीर में उसको जन्म होता है। वो ब्लाक बेचारा रोता हुआ जन्म लेता है, बड़े दुख से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ही समय में अनंत रूपों में प्रकट हो सकते हैं, और वे प्रकृति के दबाव में नहीं हैं। अपनी स्वच्छंद शक्ति से, इच्छा से वे कहीं भी प्रकट होते हैं। जहां भक्त चाहते हैं, जहां आवश्यकता होती है, वो प्रकट हो जाते हैं। वे स्वयं अपने मुख से कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। मैं भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए संभवामी प्रकट होता हूं आत्म माया। और जुगे जुगे, जुग जुग में जब ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है तब तो उनके बहुत अवतार हैं। अवतारों को गिना नहीं जा सकता। सूत गोस्वामी भगवान के अवतारों को गिनाने के बाद वे 22 अवतार को गिनाए, और गिनाने के बाद कहते हैं अवतारा ह्यसंख्यया हरे सत्व निधर द्विजा। हे ब्राह्मणों, भगवान का अवतार असंख्य है। जैसे एक बड़े जलाशय से
झरने छोटे छोटे निकलते रहते हैं, उसी तरह से भगवान से निरंतर अवतार निकलते रहते हैं और अनंत अनंत जीव निकलते रहते हैं। ये सारा विश्व उन्हीं से निकला है और वे युग युग में प्रकट होते हैं। इनका सनातन रूप है, लेकिन प्रकट होते हैं कभी कभी। तो इसलिए लोग नहीं समझ पाएंगे जगत के, तो शास्त्रकार कह देते हैं कि भगवान का कोई रूप नाम नहीं है, लेकिन भगवान के नाम आश्चर्यपूर्ण हैं, भगवान के कर्म आश्चर्यपूर्ण हैं। नमः आश्चर्य कर्मणे। गजेंद्र जी केवल भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और उनके कुछ गुणों को कह करके। इस स्तुति में भगवान को बहुत बार नमस्कार है। मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जल में डूबने की नौबत में है और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग भी संसार में गजेंद्र की तरह मानसिक शारीरिक कई प्रकार के संकटों में पड़े रहते हैं और ऐसा कह देते हैं कि हमको फुर्सत नहीं है भजन करने की, भक्ति करने की। लेकिन गजेंद्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में हम हैं, भगवान को प्रणाम करें और भगवान का नाम लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। यह बहुत सुगम भक्ति है, सरल है। भगवान का नाम लेना और भगवान को प्रणाम करना। श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में कहा गया है, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिनका नाम सभी पापों को नष्ट कर देता है और जिनका प्रणाम सब दुख को नष्ट कर देता है, ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार है। दो बात मुख्य है, भगवान का नाम लेना और भगवान को प्रणाम करना। और प्रणाम यदि बहुत व्यस्त हैं या बहुत रोगी हैं, बीमार हैं, तो उस समय भी किया जा सकता है। गजेंद्र जो भी कह रहे हैं वो मन से प्रणाम कर रहे हैं और वाणी से कीर्तन कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक हैं। इस स्तुति को बारंबार पढ़ा जाए तो समाधि लगने लगती है। न विद्यते जस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोषे वा तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमायया ताननु कालम ऋच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंत सक्ते। जो परम ईश्वर हैं उनको नमस्कार है, जो पर ब्रह्म हैं उनको नमस्कार है, जिन प्रभु की अनंत शक्तियां हैं उनको नमस्कार है।
ये सारा विश्व जिनसे उत्पन्न होता है और वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। भगवान से अनंत अवतार निकले हैं, निकलते रहते हैं और आगे भी निकलते रहेंगे। अनंत अनंत अवतार, जितने जीव हैं उतने अवतार बने हुए हैं। सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में अवतरित हैं, सबको स्मृति देने के लिए, ज्ञान देने के लिए और विस्मृति देने के लिए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च। अपने दिव्य धाम में वे अक्षय अविनाशी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। उनके वजन में, उनके शरीर की लंबाई चौड़ाई में जैसे हैं वैसे ही हैं। वे उसी तरह से बांसुरी बजाते रहते हैं, कोई कमी नहीं है और कोई मानसिक द्वंद्व भी नहीं है, हर्ष विषाद कुछ नहीं है। और फिर भी उनसे अनंत कोटि जीव निकलते हैं और अनंत कोटि ईश्वर भी, वे स्वयं परमात्मा के रूप में, गर्भोदकशाही के रूप में, क्षीरोदकशाही के रूप में सर्वत्र प्रकट रहते हैं और विविध कर्म करते हैं। तो उनके कर्म के विषय में गजेंद्र जी कहते हैं, भगवान के कर्म आश्चर्यजनक हैं। नमा आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि। नमा आत्म प्रदीपाय, जो आत्म प्रदीप हैं वे अपने से ही प्रकाशित होते हैं, प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं। भगवान को जानने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं। वे आत्म प्रदीप हैं। जैसे सूर्य को बिना सूर्य की सहायता के हम नहीं देख सकते। सूर्य आकर के हम सबको देखने की शक्ति देता है, हमारी आंख खुल जाती है। सूर्य के प्रकाश में ही हम अपने को, संसार को और सूर्य को भी देख सकते हैं। सूर्य के बिना हम सूर्य को नहीं देख सकते। सूर्य दूसरे प्रकाश से, उपाय से नहीं देखा जाएगा। भगवान स्वयं दीपक हैं, उनको कोई दूसरे दीपक से नहीं देखा जा सकता। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मा ने, जो सबके साक्षी हैं, सब कुछ देखते रहते हैं और समस्त जीवों में परमात्मा रूप से नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सबके हृदय में हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, और जीव को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हैं हृदय में। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षी। वे क्षेत्रज्ञ हैं। भगवान ने स्वयं ही कहा है गीता के 13वें अध्याय में
अर्जुन ने पूछा है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, तो भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानने वाले विद्वान कहते हैं कि यह प्राकृत जगत अर्थात यह शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ का सीधा अर्थ है खेत, क्षेत्र का अर्थ है खेत। किसी खेत में क्या स्थिति है, उसमें क्या बोया गया है, क्या बोया जाएगा, इन सब बातों को जैसे किसान जानता है तो वैसे ही जीवात्मा इस देह में रह करके इस देह की बात को जानता है। देह में गर्मी लग रही है या ठंडा है या इसमें कांटा चुभाया जा रहा है या फूल सटाया जा रहा है, इसका अनुभव इस शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा करता है। तो जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है और यह शरीर क्षेत्र है, खेत है। यह भी फील्ड है, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, कर्म करने का खेत है। लेकिन जीवात्मा की यह स्थिति है कि केवल अपने शरीर के बारे में जानता है, अपने मन की बात और अपने शरीर की बात जानता है। और भगवान की विशेषता है कि वे सबके शरीर में हैं, सबको जानते हैं, सबकी इच्छा जानते हैं। किस जीव के मन में किस क्षण क्या इच्छा होती है भगवान सब जानते हैं। इसीलिए कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम यह समझो कि सभी क्षेत्रों का ज्ञाता मैं हूं, मैं सबसे बड़ा क्षेत्रज्ञ हूं। हम मनुष्यों को अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं होता है। किसी डॉक्टर के पास जा करके और उससे पूछते हैं कि हमको बताइए क्या हो गया है, हमको पता नहीं है। तो डॉक्टर बताता है कि आपको ये रोग है, यह कमी है। तो अपनी कमी खुद ही मालूम नहीं पड़ता, अपने बारे में भी पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान सबके विषय में ज्ञान रखते हैं, सबके हृदय में हैं, उन पर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे सब कुछ जानते हैं। हमसे कोई पूछ दे कि आप 18 अप्रैल को गत वर्ष इस मिनट पर, इस सेकंड पर कहां बैठे थे, तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा कैलेंडर देख करके। अगर डायरी लिखे होंगे तब बताएंगे हम यहां थे। लेकिन किस सेकंड पर क्या सोच रहे थे ये तो दिमाग से परे रहेगा। अभी 1 घंटा पहले हम क्या सोचते थे नहीं बता पाएंगे। और भगवान को भूतकाल की सब बातें और अनंत वर्षों तक आगे जो होने वाली घटनाएं हैं उन सबको जानते हैं।
वे स्वयं कहे हैं, भूत में जो भी बीत गया है वो सब मैं जानता हूं। इस समय जो कुछ हो रहा है और समस्त प्राणियों के हृदय में, एक एक प्राणियों के हृदय में क्या भाव, क्या तरंग उठ रहा है और जानते हैं। और भविष्यवाणी से भूतानी, और भविष्य में कब कौन शरीर लेंगे, कहां पर जन्म लेंगे, क्या कर्म करेंगे, सब जानते हैं। पर माम तो वेदन कश्चन, लेकिन इतने जीव हैं, इनमें से कोई हमको नहीं जानता है। भगवान सबको जानते हैं और भगवान को हम लोग नहीं जानते। भगवान की बनाई हुई इस विश्व सृष्टि में हम किन्हीं वस्तुओं को खा रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, इसी संसार में बंधे हैं। हम इस प्रकृति से पार भगवान के विषय में कल्पना भी नहीं कर पाते। यह स्थिति है। यदि भगवान स्वयं प्रकट हो, अपने को बतावें, तब तो समझ सकते हैं, क्योंकि वे आत्म प्रदीप हैं। नमा आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मा ने। परमात्मा कहने का मतलब है ये सबके हृदय में, वो सबको कंट्रोल करते हैं। भगवान के अलावा हमारा कोई संगी नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी लिखे हैं कि जीव ईश इव सहज संघाती। जीव और ईश्वर सहज मित्र हैं। भगवान हमेशा साथ रहते हैं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षी। भगवान क्षेत्रज्ञ हैं और सबके अध्यक्ष हैं। स्वयं गीता में वे कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मेरी शक्ति, ये माया सबको जन्म देती है, सभी योनियों में विविध जीव जन्म लेते हैं, विविध योनियों में। पेड़ पौधे और जलचर जीव, मछली आदि, पक्षी नाना प्रकार के, पशु अनेक विधि, और मनुष्य, देवता, विविध लोक हैं और जहां तहां वे जन्म दिए जाते हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासाम ब्रह्म महत् योनि रहम बीज प्रदोपिता। भगवान कहते हैं कि समस्त योनियों में जितने जीव होते हैं, जन्म लेते हैं, उनकी माता है महद ब्रह्म अर्थात प्रकृति, माया शक्ति, और मैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं पिता हूं, बीज प्रद पिता हूं। वास्तविक जन्म देने वाला मैं ही हूं। तो भगवान सभी जीवों को जन्म दे करके उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए सारी व्यवस्था करते हैं और उनको ज्ञान देने के लिए हृदय में रहते हैं। तो उनसे बढ़ करके हमारा हितैषी कौन होगा? एक माँ क्या, कोटि कोटि माँ भी उनके आगे कुछ भी नहीं है।
तो वही वास्तव में पालने वाले हैं, जन्म देने वाले हैं, और वही कंट्रोल में रखते हैं। ये सब भगवान के गुण हैं। हम जहां भी रहें भगवान के विशेषता को सोचते रहें। हमारा भगवान हमारे हितैषी हैं। एक श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं सभी लोगों का महान ईश्वर हूं। वह श्लोक कैसे है? बहुत प्रसिद्ध है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांत निवेक्षति। भगवान 3 उपाय बताते हैं। जब 3 बातों को जान लगा व्यक्ति तो उसे शांति मिल जाए, वो सुखी हो जाएगा। सभी लोग इस संसार में, प्राकृतिक जगत में अशांत हैं, चिंता में रहते हैं। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, बस इतना हमारे बारे में समझ लो। भोक्तारम जग तपसाम, और दूसरी बात है सर्वलोक महेश्वरम, और तीसरी बात सुहृदम सर्वभूतानां। तुम इस बात को जान लो कि जितने भी शुभ कर्म हैं उसका फल भोगने वाला मैं हूं। तो यही फल के भोगता है। यदि यह मनुष्य समाज जान जाए कि सभी कर्मों के भोक्ता भगवान हैं तो झगड़ा होगा ही नहीं बिल्कुल। कलह या विवाद कहाँ होता है? जहां स्थिर सिद्धांत नहीं है। हम लोग जाते हैं यात्रा करने, ट्रेन में यात्रा करते हैं, जो फर्स्ट क्लास के डिब्बे रहते हैं तो उनमें हम चढ़ने की चेष्टा करते ही नहीं हैं। हम जानते हैं कि इसके भोक्ता दूसरा कोई है। जहां मालकियत निश्चित होती है उसके लिए हम झगड़ा नहीं करते हैं। जब भ्रम से ये समझ जाते हैं कि हम इसके मालिक हैं इस वस्तु के, तो उसके लिए विवाद होता है। कोई दूसरा भोगता है तो हमको जलन होती है। लेकिन इस संसार को बनाया जिसने है वही कह रहा है कि मैं बनाया हूं और मैं भोगता हूं। तो इसको भोगने के लिए हमारे भीतर कोई स्पृहा नहीं होगी और न ईर्ष्या होगी। ठीक है, जब प्रभु भोगता है तो वो भोग। इसलिए भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तुम्हारी योग्यता है। तुम वही योग्य, तुम कर्म करने के लिए योग्य हो। मां फलेषु कदाचन, और किसी स्थिति में कभी भी तुम फल भोगने वाले नहीं हो, क्योंकि फल लेने में तुम्हारी कोई योग्यता नहीं। यदि भगवान फल न पैदा करें तो हम किसी भी कर्म के परिणाम को पा नहीं पाएंगे। जैसे किसान खेती करता है तो खेती करने में उसका अधिकार है, लेकिन कितना उपज होगी कोई अधिकार नहीं। अति वर्षा होकर के फसल नष्ट हो सकती है, या
ओले बरस करके फसल नष्ट हो सकता है। खलिहान में कोई जरूरी नहीं कि फसल रह ही जाए, कभी आग लग जाती है, कभी नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से कर्म करने का अधिकार है, लेकिन हम फल पैदा कर लेंगे यह अधिकार नहीं। इसीलिए कर्म करो, लेकिन फल ईश्वर के हाथ में है। हम क्या अभिमान करेंगे? तुम कर्म करने की योग्यता भी हमें नहीं है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो कर्म कर सकते हैं, कि इंद्रियों में शक्ति रहेगी तब बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति भी ऐसा अभिमान नहीं कर सकता कि मैं समर्थ हूं। अभी किसी युवक को, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लकवा मार दे, पैरालिसिस हो जाए, गिर पड़ेगा एक क्षण में, और उसको दूसरे लोग उठाएंगे, वो अपने से खड़ा भी नहीं हो सकता, तो दूसरे लोग उठा करके उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो क्या कोई अभिमान करेगा? तो ईश्वर सभी फल का भोक्ता है, सभी वस्तुओं का, विशेष करके यज्ञ और तपस्या का। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, कुछ कमाते हैं, तो कमाई का फल, जैसे मासिक वेतन है या दैनिक वेतन है या साप्ताहिक पगार है, तो इसके भोक्ता हम सोचते हैं हम हैं, कमाए हैं तो हम खाएंगे। लेकिन बुद्धिमान आदमी सोचता है कि ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, वही कमाए हैं, वास्तव में भोक्ता वही है। हमको शक्ति नहीं दिए होते तो ये कर्म होता नहीं। भीतर परमात्मा रूप से व्याप्त हैं, उन्हीं के कारण इंद्रियों में शक्ति आती है, आंख में शक्ति आती है, कान में शक्ति आती है। कंप्यूटर चलाने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं, नहीं तो ये अंगुली भी काम नहीं करती है। आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, कान बहरा हो जाता है। तो इसीलिए इन सब योग्यताओं के कारण हम जो कर्म करते हैं, उन समस्त कर्मों का फल भी भगवान भोगते हैं, भोगना चाहिए। जब हम इस बात को जान जाएंगे और यह जानेंगे कि कृष्ण महा ईश्वर है, महेश्वर है, तो ईश्वर तो बहुत रहस्य है। भगवान शंकर भी ईश्वर है, ब्रह्मा जी ईश्वर हैं, इंद्र भी ईश्वर हैं, और इस जगत में भी, इस पृथ्वी पर भी अनेक ईश्वर हैं। जैसे जिसको कहते हैं कि वो मालिक है, वो मालिक है, वो कंपनी का मालिक है, दुकान का मालिक है। ये छोटे छोटे मालिक बहुत हैं, लेकिन सुप्रीम ईश्वर, परम महेश्वर कौन है? वो है भगवान कृष्ण, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है। सभी देवताओं के, सभी जीवों के जो ईश्वर है, महा ईश्वर, वे हमारे सुहृद हैं, हमारे अपने आदमी हैं। तो क्या चिंता होगी? कोई व्यक्ति कुछ थोड़े से असुविधा से घबरा रहा हो और उसका खास अपना व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए, तो उसकी वो चिंता दूर हो जाएगी, वो बहुत प्रसन्न होगा। कई बातों में उसे चिंता नहीं होगी।
तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और सर्व समर्थ हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं। और ऐसे भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों का सुहृद हूं, सभी का, हम सर्वभूताना सुहृदम सर्वभूताना, मैं सभी जीवों का अपना व्यक्ति हूं। मैं ही मां हूं, मैं ही पिता हूं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। अस्य जगत, इस जगत का समस्त जीवों का मैं ही मां हूं, मैं ही पिता हूं और मैं ही पितामह हूं। मैं ही सबका सुहृद हूं, सबका हितैषी हित करने वाला। तो ऐसे परम समर्थ हितैषी को पा करके अब किस बात की चिंता होगी। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं और सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। हमको क्या चाहिए, हमको क्या दुख है, वे जानते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि मैं सुहृदम सर्वभूताना, सभी जीवों का सुहृद हूं। तो क्यों नहीं शांति मिलेगी? ये सारी अशांति का कारण है कृष्ण को न जानना। भगवान को जान लेने के बाद हम में अशांति नहीं होगी, परम सुख मिलेगा, आनंद में रहेंगे। गजेंद्र जी कह रहे हैं कि भगवान सर्वाध्यक्ष हैं, सबके अध्यक्ष हैं, सबके स्वामी हैं। तो यह जानना चाहिए। गजेंद्र की स्तुति बहुत उपादेय है, बहुत सुंदर है। रचना की दृष्टि से भी ये बहुत सुंदर है। भगवान सबके मालिक हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है सबका मालिक एक, लेकिन एक कौन है ये किसी को पता नहीं। मालिक एक ही है, लेकिन वो कौन है एक, वो तो पता चल जाएगा कल के बाद कथा में पता चलेगा कौन मालिक है। जो गरुड़ पर चढ़ करके अपने धाम से आया गजेंद्र को बचाने के लिए, वही मालिक। वही सबका अध्यक्ष है। हमारे घर का, हमारे देह का, सबका मालिक वही है। हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हम मालिक नहीं हैं, हम स्वामी नहीं हैं। हम इस देह का स्वामी अपने को मान सकते हैं, ये गलत है। हम यदि माने कि हम देह के मालिक हैं तो यह भ्रम है। देह के भीतर भगवान कृष्ण हैं। वे कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सभी क्षेत्र में हूं और कोई नौकर बन करके नहीं है इस देह में, स्वामी बन करके हैं। वही सब शक्ति दे रहे हैं। जैसे हम लोग कहीं कोई मकान किराया पर लेते हैं तो हम अपने को मालिक नहीं मानते हैं ना। मालिक जानते हैं कि घर का मालिक, जिसका मकान है वो मकान मालिक, ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं। वो मकान मालिक, इस मकान का मालिक दूसरा कोई है। कुछ दिन के लिए या कुछ वर्ष के लिए हम भाड़ा पर लिए हैं। तो यह शरीर भी और शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं बहुत थोड़े काल के लिए हमको मिली हैं। इसमें हम भाड़ा देकर के रह रहे हैं। और मकान मालिक जब कहेगा कि ये खाली करना है तो हम कोई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, और खाली करना ही पड़ेगा।
एक दिन जाना पड़ता है इस देह से, और देह की सभी सुविधाएं पहले ही छीन ली जाती हैं। देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, ये सब शक्तियां छीन ली जाती हैं, और हम इस देह रूपी मकान को छोड़कर चल देते हैं। तो जो असली मालिक है, असली अध्यक्ष है, उसे जानना चाहिए। वो अध्यक्ष हैं भगवान। सर्वाध्यक्षाय ते नमः, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। सबके साक्षी हैं, सबके अध्यक्ष हैं, लेकिन अध्यक्ष बनकर के कहीं फंसे नहीं हैं, फिर भी साक्षी हैं। अविकारी हैं। कहीं किसी वस्तु में भगवान कृष्ण का कोई राग नहीं है, किसी व्यक्ति में आसक्ति नहीं है। इतना विचित्र विश्व बना करके भगवान छोड़ दिए हैं, खाओ पियो कुछ भी करो, और वे बहुत कम आते हैं। कभी कभी अवतार लेकर के देखने आते हैं, और इसमें जो गड़बड़ करते हैं उनको मारते हैं, और जो ठीक रास्ते पर रहते हैं उनकी रक्षा करते हैं। वे प्रभु हमारी रक्षा करें, हम उनको प्रणाम करते हैं। गजेंद्र बार बार ऐसा कह रहे हैं। विपश्चिता नमः कैवल्य नाथाय निर्वाण शिक्षाम विदे। इतने दुर्लभ भगवान हैं, फिर भी वे विशुद्ध सत्व में प्रकट होते हैं। हृदय शुद्ध होता है तो उसमें भगवान आपका प्रकाशन होता है। तो नैष्कर्मेण विपश्चित है, नैष्कर्म भक्ति योग को नैष्कर्म कहते हैं, जो सारे कर्म बंधन को जला देता है, और भक्ति योग। तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा ये प्राप्त होते हैं। नैष्कर्म का अर्थ है ये नहीं होता है कि सारे कर्मों को छोड़ देना। कर्मों को ठीक ढंग से, जैसा भगवान कहते हैं गीता में, वैसे करना, इसको निष्कर्म कहा गया है। वह कर्म जो कर्म बंधन से हमको मुक्त कर दे, वो है भक्ति। भगवान ने कहा है भक्त्या माम अभिजानाति। कोई व्यक्ति भक्ति से मुझको जान पाता है, जामान जस्यास्मि तत्वतः। मैं जितना मैं हूं और जैसे हूं, इस बात को केवल भक्ति से जाना जा सकता है। नमः कैवल्यनाथाय, वैकुंठ के स्वामी, अपवर्ग के जो स्वामी हैं, उनको नमस्कार है। केवल इस प्राकृतिक जगत के ही नहीं, इस प्राकृतिक जगत से परे जो चिन्मय जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत, उसके भी स्वामी भगवान कृष्ण हैं। यहाँ के तो स्वामी हैं ही, उसके भी स्वामी हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। नमः कैवल्यनाथाय, कैवल्य के स्वामी। निर्वाण सुख संविदय, निर्वाण सुख
दुख के बिना जो सुख है वह निर्वाण सुख। बाण का अर्थ होता है दुख, और निर्वाण का अर्थ होता है जो दुख समाप्त हो गया वो सुख। क्योंकि इस संसार में जो सुख है वो निर्वाण सुख नहीं है, कुछ न कुछ दुख से मिला हुआ है। संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें कुछ दुख न हो। जैसे मानते हैं कि कुछ लोग भोजन करने को सुख मानते हैं, लेकिन भोजन करके कभी कभी देखा जाता है तुरंत पेट भारी हो जाता है, भोजन पचा नहीं पाते हैं, तो तुरंत बाथरूम की सैर करते हैं। भोजन में सुख है लेकिन कुछ दुख मिला हुआ है। भोजन प्राप्त करने में दुख है, और किसी होटल में रेस्टोरेंट में खाइए तो वहां जब बिल आएगा तो वो बड़े दुख का कारण है। तो अभी सुख सुख नहीं, ऐसा सुख चाहिए जिसमें दुख का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो ऐसा सुख तो केवल भगवान में ही मिल सकता है। भगवान के नाम में, भगवान के कथा में, भगवान के स्मरण में, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो इस तरह से प्रणाम कर रहे हैं। सत्वे न प्रतिलभ्याय नष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्य नाथाय निर्वाण सुखसम सुंदे क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। पुरुषाय, जो पुरुष हैं, पुरुष का अर्थ होता है जो पूर्ण है, सभी जीवों के अंतःकरण में प्रविष्ट हैं, पुरी में शयन करते हैं। इस शरीर को भी पुरी कहा गया है। जो पुरी में शयन करते हैं वे हैं पुरुष। वैसे इसका यह भी अर्थ है कि जो जगन्नाथपुरी में ठहरते हैं, रहते हैं, वे हैं पुरुष, सबसे श्रेष्ठ पुरुष। इसीलिए उस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। तो जो पुरुषोत्तम है उनको मैं प्रणाम करता हूं। पुरुष का दूसरा अर्थ है पूर्ण। जो प्रभु पूर्ण हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। जो पूर्ण है सब तरह से, वेद में, ईशोपनिषद में ये पहला मंत्र आया है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान इतने पूर्ण हैं कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिए जाए फिर भी पूर्ण बचेगा। यहाँ इस जगत में मान लीजिए किसी के पास 10,000 रुपया बैंक में है, तो बैंक में से कुछ निकालेगा तो कम होता जाएगा, कम होते होते एक दिन 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन भगवान से सारा विचित्र जगत निकलता रहता है। ये पृथ्वी, आकाश, समुद्र और अनंत जीव हमेशा निकलते हैं, जन्म लेते हैं।
सारा संसार उन्हीं से निकलता है, सारे अवतार भी निकलते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ज्यों के त्यों हैं और अपने धाम में लीला करते हैं। तो वे पूर्ण हैं, जितने पूर्ण हैं पुरुष उसमें से उत्तम वे हैं, ये पुरुषोत्तम है। अतोस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। गीता में भगवान कहते हैं कि मुझको लोक में, संसार में और वेद में, शास्त्र में सब जगह लोग कहते हैं मैं प्रसिद्ध हूं पुरुषोत्तम के रूप में। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, तो उसमें भगवान 4 विषयों का वर्णन किया है। ये इस प्राकृतिक जगत का और अपने धाम का, जीव का और अपना वर्णन करते समय कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूं। और तस्मिन् लोक वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, प्रथितः विख्यात। गजेंद्र बारंबार भगवान को याद कर रहे हैं, पुरुष को नमस्कार कर रहा हूं। पुरुषायात्म मूलाय मूला प्रकृति, मैं पुरुष को प्रणाम कर रहा हूं, पुरुषोत्तम को प्रणाम कर रहा हूं। आत्म मूलाय, जो सभी जीवों के मूल हैं या अपने मूल स्वयं ही हैं, उनका कोई कारण नहीं है। आत्म मूल और मूल प्रकृति है। मूल का अर्थ है प्रकृति, और यहाँ प्रकृति का अर्थ है यह जो बहिरंगा शक्ति है, पहले प्रधान के रूप में रहती है। तो इस प्रकृति को विविध रूप देने वाले, प्रकृष्ट कृति देने वाले भगवान हैं। वही विचित्र विश्व उत्पन्न किए हैं। तो प्रकृति समर्थ होती है अनेक वस्तुओं को उत्पन्न करने में, अनेक जीवों को उत्पन्न करने में। और जीवों में भी विविध प्रकार के जीव, जल में भी जीव हैं, आकाश में भी जीव हैं, और धरती पर भी अनेक जीव हैं। तो सभी जीवों को शरीर देना और शरीर के अनुसार फिर भोजन देना, आवास देना, उनको ज्ञान देना जिससे वे व्यवहार कर सकें, ये सब कुछ भगवान से उत्पन्न है। हम लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ने शक्ति प्रकृति को दिया है, तो प्रकृति यहाँ सुई भी पैदा कर रही है, बहुत से जीवों को पैदा किया, वही कंप्यूटर पैदा कर रही है, सब कुछ, सारी सुविधा है। ये भगवान की विशेषता है, वही प्रकृति में क्षमता दे रहे हैं। खाने की अनेक वस्तुएं हैं, घूमने के लिए अनेक वाहन हैं, उड़ने की क्षमता, इतने पक्षी आकाश में उड़ते रहते हैं। और हमारे समाज में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी कृतियां हैं, और जो भी प्रकृष्ट निर्माण है, रेल है, वायुयान है, या कुदाल, फावड़ा, जो कुछ है, ईंट बन रहा है, सीमेंट बन रहा है,
ये सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति दे रही है। अनेक वृक्ष उत्पन्न कर रही है और वृक्षों में विविध मीठे मीठे फल आते रहते हैं, चाहे ग्रीन फ्रूट या ड्राई फ्रूट, ये सब कुछ भगवान ने दिया है। एक बार दिल्ली में रथ यात्रा निकली थी, जब मैं रथ यात्रा में चल रहा था, कुछ बातें याद आ जाती हैं, उसको सुना देता हूं। तो रथ यात्रा में हम लोग चलते हुए खारी बावली गए। कहाँ स्थान का नाम है इसमें याद नहीं है। और गए तो रथ यात्रा में हम कुछ भक्तों के साथ थे, तो सड़क के दोनों तरफ मार्केट बाजार थी, अनेक दुकानें थी। तो कुछ दूर पर दोनों तरफ केवल ड्राई फ्रूट की दुकान थी, भरे पड़े थे ड्राई फ्रूट। तो मैं वर्णन किया कि इतने फ्रूट भरे पड़े हैं, ड्राई फ्रूट, ये सब भगवान की सृष्टि है। मैं वर्णन कर रहा था कि ये सब भगवान की सृष्टि है। तो वर्णन होते होते मैं कह दिया कि लेकिन इसकी बहुत जरूरत नहीं है। हमने कहा, एक भक्त थोड़ा सा किशमिश खरीद करके लाया, तो मैं कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, जगन्नाथ जी सामने हैं, हम नहीं खाएंगे। अगर मैंने कह दिया कि ये फालतू चीज है, क्यों लाए, इतना सामान भरा पड़ा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो वो कह दिया कि क्यों नहीं जरूरत है, इसको खा करके लोग बलवान बनते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, ये जरूरी है। तो वहां बैल चल रहे थे कुछ गाड़ियों में, लाद करके लोग ले जा रहे थे, बैलगाड़ी चल रहे थे और तांगे चल रहे थे। तो मैं कह दिया कि ये बैल कितना ड्राई फ्रूट खाते हैं और ये जो घोड़े हैं ये कितना ड्राई फ्रूट खाते हैं, फिर भी ये मनुष्य बहुत ज्यादा तगड़े हैं। तो सामने देख रहे हैं ना, इसलिए ये सब जरूरी चीजें नहीं हैं। ये साधारण भोजन करके भी बैल बलवान हैं और घोड़े बलवान हैं। तो ड्राई फ्रूट तो मनुष्य खाते हैं, और मनुष्यों में कुछ ही मनुष्य जो धनी लोग हैं और उतना ही कमजोर हैं। ऐसा नहीं है कि ड्राई फ्रूट खाने वाले बहुत तगड़े हो गए। भगवान सब जगह भोजन की व्यवस्था किए हैं और सभी जीव अपने शरीर के अनुसार भोजन प्राप्त किए हैं। ये सब व्यवस्था भगवान की है। मछलियों को भगवान भोजन दे रहे हैं जल के भीतर है, तो उनके लिए कौन सा फूड कॉर्पोरेशन है, कौन भोजन देता है? जल में प्रविष्ट हो करके बल्कि लोग मछलियों को निकालते हैं, वे छटपटाती हैं और उधर फिशिंग कॉर्पोरेशन चलता है। फिशिंग देश विदेश में व्यापार करते हैं, मछली का मांस बेच बेच करके वे जीना चाहते हैं।
इन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ता ही है। यह विचार नहीं करते हैं कि भगवान की कृपा से जी रहे हैं जीव। जलचर जीव सब भगवान की कृपा से जी रहे हैं। स्थल पर भी वृक्षों को कौन पानी देने जा रहा है, केवल काटते हैं, इनका फल तोड़ते हैं। लेकिन भगवान सृष्टि करते हैं, वे दिए हैं सबको जीवन। भगवान की उपस्थिति के कारण वे हरे भरे हैं। जो पक्षी हैं या कीट पतंग, चींटी, कीड़े, ये सब भगवान की कृपा से जी रहे हैं। और सर्वत्र सब जगह भगवान भोजन की व्यवस्था किए हैं। भागवत के जो सबसे बड़े टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी, उनके बारे में कथा है कि वे गृहस्थ थे। वे चाहते थे अब घर छोड़ करके भगवान की भक्ति कर निकलना चाहते थे। घर से निकले और उनकी एक छोटी बच्ची थी, तो चिंता होने लगी, हम घर छोड़कर चले जाएंगे तो इस बच्ची का क्या होगा। कोई दूसरा व्यक्ति पालने वाला नहीं है। लेकिन उसी समय घर के बाहर होते ही देहली पर ही एक अंडा गिरा पक्षी का और गिर करके फूट गया। अंडा गिरा और फूटा तो उससे एक छोटा बच्चा निकला पक्षी का, और लग रहा था कि वो बहुत भूखा है, अब छटपटा रहा है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। और वो माता के झीले में लिपटा हुआ था, वहीं छटपटा रहा था। और तब तक एक कीड़ा उड़ करके आया और वहीं पर अंडे के रस में वो फंस गया, पांख लपट गए और गिरा। और जो नया पक्षी था वो मुख फैलाया और उसको पकड़ करके खा लिया, उससे उसका जीवन बच गया। इस दृश्य को देख करके श्रीधर स्वामी को बहुत आश्वासन मिला और वे घर से निकल गए। और उन्होंने इतनी बड़ी टीका लिखी है, सबसे श्रेष्ठ टीका, जिसको चैतन्य महाप्रभु पढ़ते थे और बड़ा आदर किया है उन्होंने। तो भगवान सब जगह भोजन की व्यवस्था की है, सबको दिए। यह सिद्धांत समझना चाहिए कि भगवान सबका पोषण कर रहे हैं और हमको जो आवश्यक है वो अवश्य देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब कुछ देंगे जो जरूरी है। वे हमारे सुहृद हैं, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, भाई हैं, सब कुछ है। वे सब कुछ देंगे जो जरूरी है, और जो जरूरी नहीं है तो हो सकता है न दें। वही जानते हैं कि हमारा हित किसमें है। भगवान में ये गुण बुद्धि करनी चाहिए और भगवान को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करना हमारा धर्म है। गजेंद्र की स्तुति से ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि वे भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण। तभी गजेंद्र की स्तुति का कुछ अंश कल होगा और परसों भगवान आ जाएंगे।